Pune Express saw my profile and I got a call from them. According to me, PR is not only press release, Mrs. India International, most beautiful skin title, Maharashtra ki Saundaryavati, and Tejaswini Maharashtra. You should connect with the right PR. आज एक नया दिन, एक नई पॉडकास्ट और एक नए इंसान। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जीविका शो। मैं हूं जीविका, आपकी होस्ट। आज हम मिलने वाले हैं एक डायनेमिक और क्रिएटिव लेडी से, जिन्होंने अपनी गेम को डिजिटल कंटेंट से लेकर ब्रांडिंग तक एक्सपैंड किया है। रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया था एज हेड ऑफ पीआर, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर पुणे एक्सप्रेस, जो एक लीडिंग डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है पुणे का। और ये एक इन्फ्लुएंसर, मॉडल और एक्टर भी है। उन्होंने टॉप 100 इन्फ्लुएंसर का अवार्ड जीता है। शी इज CEO ऑफ अ PR कंपनी, आइकॉनिक विजनरी। आज हम उनके जर्नी जानेंगे, ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी और कंटेंट का बीच का मैजिक। तो लेट्स ड्रॉप द सस्पेंस। नाउ वेलकम मिस प्रीति ऑन द जीविका शो। थैंक यू सो मच मिस प्रीति फॉर जॉइनिंग अस ऑन द जीविका शो। My pleasure. आपने ब्रांडिंग और PR का जर्नी कैसे शुरू किया? It's a huge story behind it. हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है और मेरी भी ब्रांडिंग एंड PR का एक रीजन था, मॉडलिंग। जब मैंने अपना मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया, तब ऐसा हुआ कि पीपल वांटेड मी टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट्स। सो मॉडलिंग आप एक बार शूट करते हो, आप पैकअप कर लेते हो, बट ब्रांडिंग एंड मॉडलिंग, मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि इट्स टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। मॉडलिंग और ब्रांडिंग साथ साथ में चलते हैं और हर मॉडल हर चीज को ब्रांड कर सकती है, प्रमोट कर सकती है और she can make it reach to the maximum people so that the product gets justified. Correct. And this is the reason I integrated branding, marketing and PR along with my modeling. आपको पुणे एक्सप्रेस के साथ काम करने का मौका कैसे मिला? Based on my experience, मेरा तजुर्बा, जो मेरा PR related work है, branding है, marketing है, association with brands. So Pune Express saw my profile and I got a call from them. And they said, we are interested in appointing you as a PR head for our prestigious. It is the first AI operated digital media platform. It's an app. So it's a press, it's kind of all press release, but it is all done by AI. इसमें एक भी ह्यूमन जाके पर्सनल आपका कवरेज नहीं ले रहा है. इट इज ऑल डन बाय AI. इट इज फर्स्ट AI जनरेटेड डिजिटल. सो यू कैन इमेजिन कि कितना फास्ट है. आप ऐसा अज्यूम करो कि जब कहीं पे कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है या आप प्रेस रिलीज के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर चीज वहां लोगों के थ्रू जाएगी, लेकिन AI जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को कलेक्ट कर लेगी, ग्राफ्स कर लेगी कि ये जो आपके पर्टिकुलर रीजन में क्या चीज हो रही है और ये लोगों को इमीडिएटली पता होनी चाहिए. इट कैन बी वेदर इट इज न्यूज, इट कैन बी ग्लैमर, इट कैन बी मर्डर, इट कैन बी क्राइम, इट कैन बी एनीथिंग बट रिलेटेड टू न्यूज. सो दिस AI इज सो फास्ट. आप जब इसको पूरा देखोगे, अभी तो ये जस्ट लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ, अब आप जब इसको पूरा तरह से देखोगे, इट्स गेटिंग लॉन्च इन हैदराबाद ऑल्सो एंड चंडीगढ़ ऑल्सो. सो वी आर नाउ इन हैदराबाद, Chandigarh and Pune Express. So it will be like Hyderabad Express. It can be like, it's going to be like Chandigarh Express. So same name, but depends upon the city. So it's going to be the fastest. AI is the fastest. So AI is ruling. So that's why this is different. और इस तरह मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ और डेफिनेटली आई एम इन द बोर्ड, आई एम इन द कमिटी डूइंग माय रोल ऑफ अ PR. So this is the reason why they got connected to me. Of course AI जो है वो अपना काम करेगा, लेकिन हम अपना काम करेंगे, हम ब्रांड्स को कनेक्ट करेंगे, ब्रांड विजिबिलिटी देंगे, ब्रांड्स को स्पॉटलाइट देंगे. So this newspaper is working that way. So as the head of branding, आप कौन सा काम करते हो? I do branding and marketing for anything and everything. It can be for a product, it can be for a person, it can be personal branding and marketing. It's
how you want yourself to be branded as. आप अपने आप को क्या लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, या आपकी क्या खासियत है, आपकी क्या खूबी है, या आपके प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, या आप किस लेवल तक अपना बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, उस तरह से हम उसको ब्रांड करते हैं. वी कस्टमाइज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. So, what is PR in your point of view? According to me, PR is not only press release, it's about perception, precision, and positioning of the brand. आप जब एक ब्रांड को बनाती है या रिप्रेजेंट करती है, आप क्या सबसे पहले नोटिस करती हो? उसका ब्रांड वैल्यू और उसकी टारगेट ऑडियंस, कि उस ब्रांड को कहाँ विजिबल होना चाहिए ताकि उसको रीच मिले. अगर अब हमने शूट कर लिया, हमने उसका कंटेंट पीआर रिलीज कर दिया, लेकिन वो राइट ऑडियंस पे नहीं हिट हुआ, तो उस ब्रांड के साथ में इंजस्टिस हो जाएगा. सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ब्रांड क्या चाहता है, कहाँ विजिबल होना चाहता है, कहाँ उसकी ग्रोथ है, और कहाँ उसको बज होना चाहिए. Whether on Instagram, whether on Facebook, whether on YouTube, whether on Google, whether he's totally commercial or whether it's glamorous. So we have to categorize the brand and then push in the social media. आपके लिए ब्रांडिंग का मतलब क्या है? मेरे लिए ब्रांडिंग का मतलब वो होता है कि अब आप जैसे एक सिंपल, अगर आपकी बॉटल है, इस बॉटल एक सादी बॉटल भी हो सकती है और एक ब्रांडेड बॉटल भी हो सकती है. अगर यहीं पे अगर स्टारबक्स का लोगो लग जाए तो वो एक ब्रांड हो गया. तो इसी को कहते हैं ब्रांडिंग. What do you do in your PR company? In my PR company, Iconic Visionary is basically, I have founded this company with a different vision. Iconic Visionary is just not PR release, press release. It's covering a lot of PR activities for brands, for personal branding, for products. We have franchise offers. We do funding, equity shares, solar panel, real estate segment. Real estate is commercial, residential, villas, resorts. I'm also a channel partner for Azizi Builders Dubai, and also a couple of builders from Bangkok and Pattaya. So हमारी PR activities is like a Amazon, जिसमें आप launch, guest list, storytelling, event curation, fashion shows, glamour, everything you'll find in one house. It's a complete package. It's a complete PR package. Not only press release, but we have many things. We can also help you in crisis management, fundraising, and CRS funding. We are also working with NGOs. We are working with aviation. We are working with aviation companies so that you can fly high to your destination with luxury and comfort. We also deal with buying and selling of private jets, choppers, Boeing aircrafts. So, what is your need? We are ready to help you. क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का रोल ब्रांडिंग में अब बहुत बड़ा हो गया है? Yes. Branding and marketing is not only restricted to press release or newspapers, it is gone much more beyond as what we thought. आज जब एक प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे हिट करता है तो 90% उसको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स. इसीलिए हम इनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, क्योंकि वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको राइट ऑडियंस तक हिट करते हैं. और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी इन्फ्लुएंसर्स की कि आप पहले वो प्रोडक्ट अपने पे इस्तेमाल कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए कि इट इज रियली वर्थ प्रमोटिंग. Just don't blindly promote because you're getting money or you're getting in collaboration. I personally feel that when I endorse any product for influencer, as an influencer, I make sure that your product really is good for my skin and it's not going to harm me. अगर वो मुझे harm नहीं करेगा तो मतलब वो आपके लिए भी best होगा. तब मैं वो justify करूंगी कि yes, this is the right product to be branded and influenced and endorsed. So influencers and social media is having a lot of impact on the company. अगर एक प्रोडक्ट वैल्यू की अगर रिव्यूज अगर अच्छी नहीं आएंगी
तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो जाए। अगर उसके रिव्यूज सही नहीं आए तो मतलब वो प्रोडक्ट में दम नहीं है, उसमें प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है। सो आई फील सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप आपका कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे थे, तो आपने आइकॉनिक विजनरी क्यों डिसाइड किया एज योर कंपनी नेम? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे काफी टाइम लगा। मैं अपनी कंपनी का नाम क्या दूं। आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर एज अ पीआर फॉर मेनी years. So then there was a point when I thought that now it is the time for me to come up with my own company. बिकॉज मेरे जो एक्सपीरियंस हो गया, जो मेरे कनेक्ट्स हो गए, जो मेरे कोलैबोरेशंस हो गए, जो मेरी रीच हो गई, जो मेरी नॉलेज हो गई, उस नॉलेज ने मुझे इंस्पिरेशन दी कि यस दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू हैव माय ओन कंपनी. सो आई हैव अ विजन विच इज वेरी आइकॉनिक, विच इज वेरी यूनिक. इसलिए आप मेरी अगर आइकॉनिक विजनरी का अगर स्पेलिंग भी देखोगे, इट इज नॉट ICONIC, इट्स ICONIQUE, आइकॉनिक. सो आइकॉनिक मीन्स सबसे अलग, सबसे हटके. और मेरा आइकॉनिक विजनरी का एक विजन है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कैसे आप ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फ्रेंचाइजिंग और पीआर में कहाँ कहाँ क्या क्या आपको मिल सकता है. जैसे आप एक Amazon देखते हो, Amazon is a complete package for your shopping. So my iconic visionary is a complete PR company with lot of PR activities. So जो आप imagine भी नहीं कर सकते हो कि वो हमारे पास में क्या क्या है जो आप चाहोगे. Whether it is for a launch, it is for celebrity management, or whether it is for your commercial ads जो आप देखते हो कि जो आप हर प्लेटफॉर्म पे कमर्शियल एड्स आते हैं. आज ओटीटी पे भी कमर्शियल एड्स आते हैं, आप थिएटर में जाते हो कमर्शियल एड्स आते हैं. तो वी आर इनटू एड्स मेकिंग आल्सो, apart from short movies, big movies, also associated with Doordarshan's new OTT platform called Wave. So anyone who wants their movie to get hit or OTT पे आप दिखना चाहते हो, तो you can connect with us because we are working with Waves. Um, it's endless. My vision is endless. So that's why the name is Iconic Visionary. तो आप इन्फ्लुएंसर भी है, ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसिंग में क्या डिफरेंस होता है? ब्रांडिंग वो होता है जो आप एक प्रोडक्ट को ब्रांड करते हो, उसको बनाते हो. जैसे कहते हैं कि एक बंदा ब्रांड है, तो वो, या एक प्रोडक्ट एक ब्रांड है. तो एक एक पर्सन या एक प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन और अ प्रोडक्ट. ब्रांड तब होता है जब उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, जब वो ब्रांड को भी बढ़ा सकता है और ब्रांड को आगे लेके भी चल सकता है सोशल मीडिया पे. सो ब्रांड एक अलग चीज होती है कि जैसे आप स्टारबक्स बोलो या आप नाइकी बोलो या आप एडिडास बोलो, वो एक ब्रांड है. तो आपके माइंड में एकदम से जब आप ब्रांडिंग सोचते हो या आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सोचते हो, तो आपके माइंड में इमीडिएटली क्या आता है कि वो ब्रांड क्यों बना या वो ब्रांड क्यों है. आप पीने के लिए एक कॉफी आप टी स्टॉल से भी ले सकते हो, आप कॉफी स्टारबक्स से भी ले सकते हो. तो आप ब्रांडेड जगह पे, Branded coffee, आप ब्रांडेड, you will go for a yes, place which is branded than just a place which is normal. exactly, हम exactly. Now whether it's for perfumes, you can get a perfume at a local store, but you can get the best of the best perfumes from Gucci, Armani, from Victoria. So brand value इसलिए होता है क्योंकि वो ब्रांड आपको बेस्ट प्रोवाइड करता है. आपको वैल्यू फॉर मनी कहते हैं ना, कि आपका जो वैल्यू होता है पैसे का, वो आपको जस्टिफाई होता है, इसलिए वो ब्रांड होता है. आप इसलिए उस पर पैसा खर्च करते हो क्योंकि आपको पता है कि इस ब्रांड से मुझे बेनिफिट होगा, whether you're using it or whether you're promoting it or whether you're doing it for a business. So that's why brand matters. तो आपने टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स का अवार्ड जीता, वो मोमेंट कैसे था? वो मोमेंट बहुत अच्छा था एंड इट वाज फॉर वुमेन्स चैनल हेडेड बाय श्वेता सक्सेना जी. एंड यहाँ पे रिपब्लिक टीवी ने हमें न्यूज़ कवरेज दिया था. सो इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट एंड आई आल्सो गॉट अ चांस टू डू माय PR activity over there, apart from getting my influencing award
in lifestyle. I'm branding beauty segment, but it was a special moment for me to receive the award in my PR category also, and my influencing category also, as a lifestyle and beauty influencer. So of course it was a very special moment for me. सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते वक्त आप क्या सोचती हैं? सोशल मीडिया पे जब कंटेंट बनता है तो आपको बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं कि कंटेंट क्या है, किस एज ग्रुप के लिए है, किस टाइप ऑफ पीपल के लिए है, और कंटेंट में कितना दम होना चाहिए, हैशटैग्स कितने इंपॉर्टेंट है उसके साथ में। कंटेंट जो स्टोरी टेलिंग होती है, आपको दिस इज वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज, स्टोरी टेलिंग, ब्रांड स्टोरी टेलिंग। सो वो कंटेंट शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, एंड जो ब्रांड है या जो पर्सनल पर्सनल ऑल्सो स्टोरी टेलिंग होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेंट सही हो। जैसे आप अगर एक पिक्चर देख रहे हो, एक मूवी देख रहे हो, मूवी का अगर स्टोरी सही नहीं है, मूवी में अगर स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी क्या है या आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उसी तरह से एक प्रोडक्ट के लिए कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मूवी के लिए स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह ब्रांड के लिए कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई अ कंटेंट क्रिएटर इज हायर्ड बाय द ब्रांड। इसीलिए आपको कंटेंट क्रिएटर चाहिए आपके ब्रांड के लिए, जो आपका कंटेंट क्रिएटिंग करे। मे बी इट इज चार्ज्ड सो दैट योर ब्रांड गेट्स द प्रॉपर राइट रीच। कभी ट्रोल्स या नेगेटिविटी का सामना हुआ है? तो अगर हुआ है तो आपने कैसे हैंडल किया? यस, रिसेंटली लाइक हुआ कि मेरी एयरपोर्ट स्पॉटिंग हुई, बिकॉज आई एम वर्किंग विद मिस्टर विपिन अग्निहोत्री फॉर upcoming projects. So we are doing multiple projects now. So it was a special moment for me where my airport spotting happened. और टचवुड जो रिपोर्टर्स थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, मीडिया कवरेज थे, वो तो बहुत ज़बरदस्त हुई। तो कुछ बीच में ऐसे हेटर्स होते हैं कि भाई बिना आपका बैकग्राउंड देखे वो कुछ कमेंट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो यू नो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपका इमेज बना भी सकती है और आपका इमेज बिगाड़ भी सकती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल जेलसी और हेट्रेड, प्लीज डोंट कमेंट ऑन एनीवन ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना ब्रांड बनाने में, अपना नाम कमाने में, उस मुकाम और उस लेवल को हासिल करने में। और कुछ जो लोग जिनकी सोच छोटी होती है या उनके अंदर जेलसी और हेटर होती है, तो उनकी वजह से बाकी लोगों पे इन्फ्लुएंस करता है। बट आई एम सो हैप्पी दैट द मोमेंट किसी ने एक नेगेटिव कमेंट किया था, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, उन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट करके उस पर्टिकुलर कमेंट को हटा दिया था, यू नो। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी ये कि जो कि कमेंट्स होते हैं, these can all these comments people put, whether it's love or hate, it can build or break images and yes, lots of yes, things. yes. Social media abuse, social media bad comments, reviews, और यू नो लाइक ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है और इसमें से निकलने में टाइम भी लगता है। बट as and when with time we learn to ignore, क्योंकि आप जितना जिस चीज को, गलत चीज को इग्नोर करोगे, उतना ही आप अपने माइंड को बैलेंस्ड और सुखी रख पाओगे और आप अपने काम पे फोकस रख पाओगे। अगर आप इन इन चीजों से अगर डिस्टर्ब हो जाओगे तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती है ना, हर चीज पॉजिटिव तो नहीं हो सकती है, नेगेटिव चीज भी होती है। लाइफ में दुख होता है तो खुशी भी होती है, सैड मोमेंट्स होते हैं तो हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। तो सिमिलरली आप सबके माइंड को, सब लोगों को आप प्लीज नहीं कर सकते हो। आपकी जो विजन है, आपका जो गोल है, उस पर फोकस करके मूव अहेड। सो नेगेटिव पीपल विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव पीपल विल बी पॉजिटिव। सो इग्नोर एंड मूव अहेड, दैट इज माय बेस्ट एडवाइस। Yeah. तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने दिया जब आपने अपना ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किया? मेरे मेंटोर्स, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने देखा कि ये एक हीरा है,
जो शाइन कर सकता है। और आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि ऐसे लोग मेरे लाइफ में आए, और जिनकी वजह से मैं वेब सीरीज में दिखूंगी, म्यूजिक एल्बम्स में दिखूंगी। Soon you'll be seeing me on leading OTT platforms. Of course, PR activities तो चलती ही रहेंगी साथ साथ में, but acting career is also on the go. And yes, you need a mentor, you need supporters. I have a beautiful family, my husband, my children, my close friends. So, who are my backbone, who are my strength, and who will always be there with me. आपके कंटेंट का स्टाइल क्लासी लगता है, क्या आप खुद ही प्लान करती हैं सब? यस, मैं डिटेल में प्लान करती हूँ कि कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, क्लासी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड, एक लेवल मेंटेन होना चाहिए, तो ही वो उसका इम्पैक्ट होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप खुद उसको प्रिपेयर नहीं करोगे, तो वो कंटेंट में दम नहीं रहेगा। वो ऐसा होगा कि एक खाना रेडीमेड आया और हमने उसे खा लिया, लेकिन अगर आपको उसके खाने के इंग्रेडिएंट्स ही अगर पता नहीं कि क्या है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। So it's like an example, a chef who doesn't know what are the ingredients, तो उस डिश की कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से अगर पीआर है, इन्फ्लुएंसर है, तो वी शुड नो द इन डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। आपके लिए एक परफेक्ट पोस्ट बनाने में क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है? परफेक्ट पोस्ट, आप परफेक्ट पोस्ट पूछ रहे हो, मैं स्टोरी तक जो मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, वो स्टोरी किसी लॉजिक से रिलेटेड होता है। इवन द सॉन्ग दैट आई सिलेक्ट फॉर माई पोस्ट और माई स्टोरी, आई ऑलवेज फील दैट इट शुड रेजोनेट, इट शुड मैच विद द थिंग दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू जस्टिफाई। ऑफ कोर्स पोस्ट जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि आपकी जो पिक्स हैं या वीडियोस हैं, वो आपके कंटेंट से सिंक हो रही है, आपका जो राइटअप है वो एप्रोप्रिएट है, और उसका मीनिंग सही निकल रहा है, उसका रीच सही जा रहा है, और वो आप लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो, वेदर इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आप वहाँ क्यों गए हो, आप क्या कर रहे हो, या आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, या आप कोई बेसिक आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, या आप कोई आप लॉन्च पे गए हो, तो आप वहाँ क्या करने गए हो, और आपने वहाँ क्या किया, और आप व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव to the people about that. So that is the post. So a lot of things you have to think before actually posting the post. तो एक पोस्ट को पोस्ट करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि गाना सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना It चाहिए, should relate to what you're posting. यस यस, और उसका कंटेंट और हैशटैग्स सब चीज जब वो परफेक्ट होता है, तब जाके वो पोस्टिंग के लिए रेडी होता है, जैसे द फूड इज रेडी फॉर सर्विंग। तो कभी ऐसा होता है कि आप बर्नआउट फील करती है, तो इफ यू डू, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? जब मैं बर्नआउट फील करती हूँ, एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, मेंटली नॉट फिजिकली, I take some break. I take some break in the form of I go in for a long walk. I hit the gym. I do my yoga. I do my meditation. Listen some good mantras, music. या कुछ नहीं तो मैं YouTube. I love YouTube. मैं YouTube की बहुत फैन हूँ, और जेन्युइनली मैं बहुत कुछ सीखती हूँ YouTube से। Who doesn't like YouTube? Yes. और YouTube is a place where I want to start now. बहुत रिक्वेस्ट आई है लोगों की कि आप अपना चैनल स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट I was not able to focus for YouTube channel, but yes, I want to start my own YouTube channel also now, in the name of Iconic Visionary, because let this vision reach to many people. जो मेरी आंखें देखती हैं, जो मेरा विजन देखता है, वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो जब हम कुछ चीज़ें स्टक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं एक ब्रेक भी लेती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे पहुंच जाती हूँ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखती हूँ और नॉलेज हासिल करती हूँ, and I Google about things. So instead of sitting down in depression, I utilize that time in research. I research about that thing. जो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उस पर रिसर्च करती हूँ,
उसको मैं स्टडी करती हूँ, उसके लिए मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हूँ. तो मेरे लिए breakdown is not just sitting down in a corner and getting depressed. For me, to getting out of it is uh, research and then bounce back. तो आप मॉडल भी है, क्या स्टेज और स्क्रीन दोनों में अलग फील होता है? Stage and screen. स्टेज और स्क्रीन में कुछ अलग फीलिंग होती है? बहुत डिफरेंस है. स्टेज जो होता है वो थिएटर आर्टिस्ट के लिए ज्यादा आप रेफर कर सकते हो. और स्टेज इज लाइव, द पीपल आर जजिंग यू इंस्टेंटली. आपकी एक मिस्टेक जो है वो पकड़ में आ जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो एंड प्रोफेशनल. यू हैव टू बी लाउड ऑन स्टेज सो दैट द पीपल बिहाइंड कैन हियर यू. एंड वहाँ पे नर्वसनेस की गुंजाइश नहीं होती है. ऑडियंस ऑडियंस की जो फियर होती है वो उसकी गुंजाइश नहीं होती है. आपको फियरलेस होना चाहिए, फियरलेस. और स्क्रीन स्क्रीन पे बिहाइंड द स्क्रीन आप कितने भी मिस्टेक कर सकते हो. कट यस, आपके डायरेक्टर जो है वो आपको पेशेंटली संभालते हैं और आपकी गलतियों को सुधारते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से आपको कौन से सीन पे कैसे एक्सप्रेस करना है, कौन सी लाइंस पे आपको कैसे आपको बोलना है. और तो ऑफ कोर्स द स्क्रीन वन is much more easier as a stage. because in screen if you do a mistake we can fix it. It can be corrected. Yeah, with a but retake. if you do on stage one mistake, There's no retake. there's no retakes which is possible for Yes. you to take. So the stage is having no retake, but the Yes. screen is having a retake. Yeah. क्रिएटिविटी और प्लानिंग इन दोनों में आप किस साइड पे ज्यादा बिलीव करती हैं? Both. बोथ. If you're not creative, you cannot plan. And planning cannot be done without creation. So planning and creation are both hand in hand. How many pageant awards do you have in your name? I have won Mrs. India International Most Beautiful Skin title. And after that, I have won Maharashtra Ki Saundaryavati and Tejaswini Maharashtra Ki. So these are the 3 titles I have won. And I have also been given the title of Inspirational Diva by a woman's channel. The reason behind is my journey is different as compared to other females. Other females, they start the career, they go into modeling, acting, then they have their marriage life, and then they are at home. But mine is a different thing. Mine was first marriage, kids, then my modeling, acting. That's why I'm called as an inspiration diva to all the women who want to become something in life. So how did your pageant journey begin? My pageant journey began where I got a wild card entry after my Times shoot. It was for a magazine shoot, and this became viral. And I was given a wild card selection moment for by a pageant by Mr. Sargent and Sam Churchill. So there I got the chance of taking part in this pageant, and I learned a lot of things. So that was my baby steps for the pageant industry. आपका सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा है अब तक? बहुत सारे रहे. Each project is special for me. What's your favorite project? Working with Times of India, working with Film Festival, working with Lakme, working with Amul, working with big designers. So ये सब special moment हुए हैं. और then working with now Bollywood directors. So this is going to be the special moment, and especially the OTT platform. कभी किसी छोटी गलती से आपने बड़ी सीख ली हो? बहुत बार होता है. आप कभी किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो. आप वर्क एथिक्स में उनको पहचान नहीं पाते हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उनको कंप्लीट आपका जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग आपने सब कुछ दे दिया है, और आपको बाद में पता चलता है कि वो ब्रांड काफी कुछ ज़्यादा पे कर सकता था. तो होता है कि लोग आपका थोड़ा सा बेनिफिट भी ले जाते हैं. बट वो एक बार लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम तो वो नहीं आ सकते सामने. तो द ट्रस्ट इज गॉन, सो इट्स गॉन. सो दैट इज, एंड प्लस द नेम इन द मार्केट matters a lot. So the brand can cheat
any PR company or a model once, but not more than once. So yes, you have to be very smart, and the value should be justified for the work you're doing. बिकॉज किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना हो उसका आपको पीछे का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रांड किस चीज़ से एसोसिएट हुआ है या होगा, या ब्रांड सही है या नहीं है, या वो ब्रांड के लोग सही है या नहीं है. बिकॉज योर राइट एसोसिएशन कैन गिव यू अ राइट लिफ्ट, and a wrong association can really ruin your name and your value. So now we'll do a short rapid fire round जहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. आपको आंसर 5 seconds के टाइम रेंज में देना है. This can be short answers. The questions will be yes or no answers, or you'll have to, it's like a would you rather, or it will be just like you have to state something. Okay. So the first one. Ready? Coffee or chai? Both. You have to pick one. Coffee. Okay. Next वाला. Instagram reel या long YouTube video? ये धर्म संकट में डाल रही हूँ मुझे. Your time's running out. YouTube video. YouTube long video. Okay. One brand you dream of working with? Victoria's Secrets, Armani. Okay. Manish Malhotra. Okay. Karan Johar. I asked for one. They are brands. Today they are brands. Yeah, but I asked for one brand. So it's endless. Fine. It's endless. It's fine. It's endless. One word that describes you best. A lady with an iconic vision. It's one word. Iconic vision is one word. Okay, ठीक है, that will. Heels or sneakers? Heels. ओके. तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? किसी से, किसी चीज से? खुद से. ओके. सो जो लोग ब्रांडिंग या कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल टिप क्या है? उनके लिए सिंपल सी एडवाइस ये है कि अगर आप खुद ब्रांड बनना चाहते हो या अपनी ब्रांड को एक ब्रांड बनाना चाहते हो, आप वो स्पॉटलाइट अगर चाहते हो, तो यू शुड कनेक्ट विद द राइट PR. So the PR is the right person who can make you reach to the right spotlight with the right vision. आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? Success, according to me, is your self-contentment where you reach and where your work is justified. You are acknowledged, your work is acknowledged, and you deserve applause. So if you could time travel and you could go 5 years back, what will you say to your younger self? I would say if I time travel, I said, you're better now, Preeti, than 5 years what you were. आपका एक मैसेज सब उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं. मेरी एक एडवाइस ये होगी कि let PR and smart branding be a voice so that you reach the spotlight where you want. So stay iconic, stay visionary. क्या बात है! आज का एपिसोड फुल था इंस्पिरेशन, आइडियाज और कॉन्फिडेंस से. मिस प्रीति ने हमें दिखाया कि ब्रांडिंग सिर्फ एक काम नहीं, एक सोच और फीलिंग होती है. उन्होंने बताया कि कैसे सेल्फ बिलीफ, स्टाइल और हार्ड वर्क से आप अपना नाम बना सकते हो, चाहे स्क्रीन के आगे हो या स्टेज के पीछे. Thank you so much, Miss Preeti, for joining us on the Jivika Show. My pleasure, and best wishes to you and your future endeavors and anything in PR, we are there for you. आपके जर्नी और आपके वर्ड्स ने हमें मोटिवेट किया, स्पेशली उन लोगों को जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करना और फॉलो करना मत भूलना द जीविका शो को, क्योंकि हर एपिसोड में मिलते हैं नए लोग, नए आइडियाज और नए सपने. मैं हूँ जीविका, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए क्रिएट करो,
बिलीव करो और खुद पर ट्रस्ट करो। बाय बाय, दिस इज जयका साइनिंग ऑफ।